तो हेलो गाइस, तो अभी मैं दूसरा फोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो अभी आपको थोड़ा सा ब्लडी दिख रहा होगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, मतलब 7 बजने वाले हैं। तो 7 बजने वाले हैं। तो अब देखो इन दोनों की लड़ाई चल रही है भाई। और ये मोटी देखो देख रही है। तो हम क्या करें, मैंने सोचा थोड़ी व्लॉगिंग ही कर लेते हैं। तो भाई अब शायद से बुआजियर कहीं जाएंगी। ये देखिए बुआजियर दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, देखिए बुआजियर वहाँ है। तो भाई शायद से कहीं जाएंगे माली को लेकर, और शायद से तो यहीं रहेंगे। वैसे अभी बुआजी वो किसी के घर से आई थी, फिर आके थोड़ी देर बैठ गई। और फूफा जी होटल पे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ क्या करूँगा, होटल पे चलो। फिर होटल पे ही चले गए। अब ये देखो भाई इन दोनों की। तो अभी है ना, हम सोच रहे थे थोड़ी साइकिल चलाने की। तो बताओ चलाए? सिरमैटिक लेंगे अपने साइकिल में, है ना। चलो आपको दिखाता हूँ सिरमैटिक। तो भाई सिरमैटिक बनाने की मैंने कही दी बोले भाई, क्योंकि क्यों बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए कार्टून देख रही है, कौन सा? ओ कौन सा कार्टून है? ये देखिए ये बाबा के कट्टे। क्या अभी आपको दिखाते हैं। ठीक, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुषमा यादव व्लॉग। भाई टाइम हो गया है 6 बजने में 10 मिनट है अभी, है ना। और मैं तो काफ़ी पहले उठ चुकी थी, 5 बजे उठ गई थी आज मैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो इसलिए। और चलो आज अभी कल जीजी आई थी जैसे, तो जीजी को हम ऐड नहीं कर पाए क्योंकि आई थी, फिर थोड़ी बहुत बातें करके फिर वो चले गए थे कहीं, तो उनको काम था इसलिए। तो अभी जीजी ने मेरे पास एक क्लिप भेजी है अभी सुबह जस्ट रुद्रा के व्लॉगिंग की, ठीक है। तो वो क्लिप हम बीच में ऐड कर देंगे कहीं पे भी, और देखना कितनी मस्त व्लॉगिंग करता है। बिगड़ गए मेरे बच्चे तो मुझे देख के। ठीक है, चलो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बच्चों को सारी चीज़ें आनी चाहिए, मल्टी टैलेंटेड अपनी मम्मा की तरह, ठीक है। तो अभी भाई खाने की तैयारी भी मैंने आटा वाटा सब लगा दिया है, ठीक है। मेरा और इनका है फास्ट, ठीक है। और तो इन्होंने डिमांड करी थी बच्चों ने कल कि चूरमा लेके जाएंगे, चूरमा खाएंगे, बहुत दिन हो गए हैं, स्पेशली देवांश को, ठीक है। चूरमा खाना था तो इसका मैंने कर दिया अरेंजमेंट, अभी बना देंगे। आटा वाटा लगा दिया, तो मैं दूध लगा दूँ, रई लगा दूँ। और स्टैंड की हमारी कल बढ़िया वाली वो हो गई हमारे साथ, ठीक है। वो ख़राब आ गया, वो दूसरा वो करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे बच्चे तो चले जाएंगे तो उसके बाद में जब भी मुझे कोई कुछ बनाना होता है तो उसकी हेल्प से हम बना सकते थे, बट अब कैसे ही बनाएंगे। बट कोई बात नहीं, चलो। और मौसम आज काफ़ी अच्छा है भैया, आज बादल तो कुछ है नहीं। और फिर इनके करेले छोकूँ मैं आके मंदिर से, उसके बाद में, क्योंकि खाएंगे नहीं आज, कल खा लेंगे, लेकिन अभी ये कर तो दिया ही, तो आज छोक दूँगी मैं इनको, ठीक है। अभी 6 बज गया, तो जब तक बच्चे उठते मैं दूध लगा दूँ। और थोड़ा सा काम है, वैसे आज हमारा घर इतना फैला नहीं है क्योंकि कल संडे था ना, तो कल शाम को भी क्लीन हो गया था, तो कम ही काम रहेगा। तो आज जल्दी जाएंगे मंदिर में भी, तो फटाफट से मैं काम कर लूँ, बच्चों को उठा लूँ, फिर मिलते हैं। देखो भाई, ये मेरे बेटा ने तीज की एक्टिविटी करी थी और आज दिखा रहा है ना लाइव। अच्छी है ना, काइट मेकिंग। इसके 2 पूंछ क्यों लगा दी रुद्र? 2 ही लगानी थी। मस्त है ये एक्टिविटी करने में तो। अपनी खराब नहीं की वंशिया के पीछे वाले में लिख दिया, आप बहुत पागल हो। ऐसे थोड़ी लिखते हैं बेटा। नहीं, नोटबुक में लिखा था वो। क्यों लिखा है? अरे स्कूल में हो गया रेडी, बाय। तीन बजे? अच्छा, शाम को 3 बजे मिलता है। दूध मिल रहा है यहाँ पे, और रूम वगैरह सब क्लीन है। किचन का देखो कितना बुरा हाल है। तो अभी फ़िलहाल इसको बर्तन साफ़ कर लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। बाहर का पोछा, यहाँ का पोछा रह गया, और फिर मिलते हैं आपसे। मशीन ने भी सीटी मार दी। चलो भाई, काम तो हो गया है सारा। और आज तो प्यास लग रही है बहुत तगड़ी वाली,
बट फास्ट है तो पिया भी नहीं जाएगा, तो इसलिए अभी बस नहा लेती हूँ। नहा के मंदिर ही जाना है, आज तो काम हो गया मेरा बहुत जल्दी। कहाँ है ये रहा। कपड़े निकाल लेते हैं, नहा लेते हैं और फिर चलते हैं मंदिर। और फिर आके दिखाएंगे क्या कुछ करेंगे क्या नहीं, ठीक है। पसीने देख रहे हो कितने, सही है वैसे इतने पसीने निकलने चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन अंदर अंदर रहते हैं ना, तो वो तो हो जाता है, पर मेरा तो बढ़िया काम हो जाता है। चलो भाई बंद कर दो, ठीक है भाई। तो मैं नहा धो लूँ, नहा के फिर मिलते हैं थोड़ी देर में रेडी होके, हो सकेगा तो मंदिर से आके ही मिलेंगे। चलो भाई। और देखो हमारे रूम में सब कुछ ब्लू ब्लू हो रखा है, मस्त वो आता है ना बाहर से। देखो कितना मस्त लगता है ब्लू लाइट जलने के बाद में, एकदम चकाचक। चलो चेंज कर देते हैं। चलो भाई कर दी चेंज लाइट, और अभी कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर बाल सुखाऊंगी और तेल डालूंगी बालों में। आज मैंने चाय नहीं पी, आज मैं खाऊंगी दही। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था, मतलब दिन से नहीं, मतलब सुबह से मेरा मन कर रहा था कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, आज मैं दही खाऊंगी, क्योंकि पता नहीं बस मन सा कर रहा था बहुत तगड़े वाला, ठीक है। तो मैं अपना दही लेके आज आ गई हूँ डाल के, ये रखा, ठीक है। मैं खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं। मम्मी अभी गई है मंदिर में, आ जाएंगी थोड़ी देर में, फिर मम्मी को बुलाएगी। चलो भाई मम्मी भी आ गई है मंदिर से और पूजा पाठ हो गई है। अभी चाय बना लेते हैं, क्योंकि मैंने तो दही तो खा लिया था थोड़ा सा, और अभी चाय बना लेते हैं अपनी और मम्मी की, फिर हम चाय पियेंगे। दोनों बैठ के आ रही है मम्मी, मैंने बुला लिया, ठीक है। अभी ये मेरे ख्याल से कौन सा लास्ट सोमवार है, फिर बस सावन खत्म, सावन के तो व्रत हो जाएंगे। कल मैं इनसे पूछ रही थी कि आपने क्या सोच के व्रत रखे, तो कह रहे पता नहीं, एकदम से ही मतलब मन कर गया, मैं सोचा चलो रख लेते, तू भी रखेगी, तो इसलिए मैंने भी रख लिया। अच्छी बात है ना वैसे, देखो सारा दिन खाते ही, अगर एक दिन हो जाता है तो क्या ही बात है। वैसे तो ना बहुत से लोग तो रोटी वगैरह भी खाते हैं इस फास्ट पे, जब शाम हो जाती है ना, व्रत खोलते हैं शाम को एक टाइम रोटी खा लेते हैं। तो क्योंकि लास्ट टाइम अब जब इनके फ्रेंड के वहां पे गए थे, तो आंटी बोल रही थी कि बेटा रोटी खा सकते हो, खा लो कोई बात नहीं है। तो सोमवार के बाद में एक टाइम पे खाया जाता है, बट भाई हमने नहीं खाया, मतलब वो अपना अपना लेने के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे करते हो, है ना। तो हम नहीं खाते, खाना नहीं खाते, सब्जी खाते हैं, आलू की, वो भी आपको दिखाई रखा है, ठीक है। तो सबका अपने हिसाब से होता है, ठीक है। और बाकी कौन कौन करता है फास्ट, आप सब भी बताना। तो अभी फाइनली सावन भी खत्म हो जाएगा, और तीज का त्योहार आने के बाद में तो जैसे मम्मी बोलती थी ना कि आई तीज बिखेरगी बीज, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते ही जाएंगे, है ना, मजे आएंगे। बीच में थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है कुछ महीनों के लिए जब कोई फेस्टिवल नहीं आता। तो चलो चाय बना लेते फटाफट और फिर मिलते हैं। ये बन रही चाय। हेलो एवरीवन, तो भाई शाम के बज गया 3 और मैं सो गई थी बीच में, चाय वाय पी के चली गई थी मम्मी भी, और मैंने भी पी ली थी, और फिर मैं तो सो गई थी। थोड़ी देर फोन देखा उसके बाद में, ठीक है। और अब देखो ये आलू है, पहले ही बोल गए थे कि उबाल के रख देना ताकि फिर बाद में टाइम ना लगे। ये गए कहीं प्रोग्राम में, कोई है, आएंगे तब बताएंगे क्या कुछ है, मतलब कैसा प्रोग्राम, कुछ लग गया फोन पे। अब सही है, ठीक है। तो मैं ये आलू उबाल देती हूँ, पहले इनको धो लेती हूँ क्योंकि मिट्टी का हो रखा है बहुत, देखो, ठीक है। इनको उबलने के लिए रख देते हैं, और अभी टाइम है 2:30 बजे, मतलब 3 बजे नहीं है, तो तब तक फिर देखेंगे क्या होगा। पहले इनको धो लो आलू को। पड़े हैं,
उबल जाएंगे, फिर ये ना उबलने के बाद रखे रहेंगे तो सब्जी तो छोड़ने में 5 मिनट लगती है ना, तभी के तभी छोड़ देंगे और हो जाएगा सारा। क्योंकि फिर बीच बीच में जल जाते हैं अगर नहीं देखते ना टाइम से तो। मम्मा आप कौन से स्कूल में टीचर थी? हाँ RRS के ATM। आपको पता ही नहीं था कि मैं टीचर थी? नहीं हैं? फिर आज कैसे पता चला? बताया वंशिका ने, बताया था जब नाना बाबा ऊपर आए थे, जब हम वहीं पर थे, फिर उन्होंने कहा कि ना बताओ मेरी बेटी कौन से स्कूल में जाती थी। फिर हम दोनों ने सुन लिया था आराम से। नाना बाबा इसको बताने आए थे भगवान जी से। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? RRS। बताओ ना। RRS में पढ़ाती थी, RRS सीरियस सेकेंडरी स्कूल, वो जो तुम लोगों ने शायद नहीं देखा है ना। आप कौन सी क्लास में पढ़ाती थी? कौन सी क्लास? आप कौन सी क्लास की टीचर थी? 12th तक पढ़ाया, फिर कॉलेज पढ़ाई 12th। अब ज़्यादा हो गया नहीं भाई, मैंने शुरू में तो जब मैंने ज्वाइन करा था तब तो मुझे मिली थी 9th क्लास मैथ्स, और उसके बाद में फिर मुझे 6th दे दी गई, फिर 8th दे दी गई। 1-2 पीरियड मेरे इनमें छोटी क्लासेस में एडजस्ट करे, और एक पीरियड हमेशा फ्री मिलता था वैकेशन पीरियड, तो उसके अंदर नोटबुक वगैरह चेक करनी होती थी, तो उसमें आपकी क्लास के बच्चों का नाम क्या क्या है? बहुत सारे बच्चे थे, ऐसे कैसे नाम याद रहेगा? अरे थोड़े बहुत का तो हो गई। कौन सी क्लास के बच्चे का? जो 9th में थे वो। एक का नाम तो निशा था, एक का रेखा, और उसका अमन था एक। अमन? हाँ। अमन का तो मुझे अमन भैया तो अमन अभी नहीं थे। अमन तो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ता था, वो वहाँ नहीं था। मतलब बहुत सारे बच्चे थे, मेरे को इतनों का याद नहीं है नाम। और मुझे अभी तक याद है। आज सडनली आपको कैसे मतलब ये चीज फील हुई कि मम्मा टीचर थी तो मुझे पूछना चाहिए? आज उसने रहे थे ना, फिर वो ना भगवान जी से कह रहे थे, भगवान तेरी वजह से मुझे बहुत अच्छी लड़की मिली, और वो तो अब ना टीचर बनी है। और फिर हम दोनों ने सुन लिया। अच्छा देख लो भाई, बच्चे झूठ नहीं बोलते, और ना इसको हमने कोई सिखाया है। मामा मुझे लग रहा है झूठ ही बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, रैंडमली बोला है इसने, हमने कोई प्लान करा है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये मानते हैं ना मेरे पापा कि मैं उनकी बहुत अच्छी बेटी हूँ। बेशक हम मिले रहे नहीं ज्यादा टाइम तक साथ में, मैं और मेरे पापा। मैं कितनी छोटी थी? आप तो तब हुई भी नहीं थी। अब हुई भी नहीं थी तब। अच्छा हो गई थी। सुन, मैं थी क्या बताऊँ मैं, शायद हाँ आप 2nd क्लास में हो ना, तो ठीक है मैं इससे भी छोटी थी, क्योंकि 2nd क्लास या फिर इतनी होंगी, क्योंकि 2nd क्लास में तो मैंने एडमिशन तब लिया था जब मेरे पापा चले गए थे, एक्सपायर हो गए थे तब। हाँ, और ना तो भगवान जी के पास चले गए थे, उसके बाद मैंने 2nd क्लास में एडमिशन लिया था। फिर ना जब तक हम पैदा भी नहीं हुए थे। मैं ही 2nd में थी तो तुम कहाँ से पैदा होगे? ये था। ठीक है, मैं करवाती थी टीचिंग, लेकिन मेरे को बड़ा मतलब ये फील हो रहा है कि इतने 10 साल में, है ना, मतलब हो जाएंगे 10 साल अभी हमारी शादी को, तो इतने दिनों में आपको आज ये चीज क्यों लगी कि मुझे पूछना चाहिए? 10 साल हो जाएंगे और क्या हमारी शादी? पर ना एक बात है, हमारी नानी माँ जी की भी उम्र हो चुकी है, वो भी एक दिन उनका भी आएगा कि वो भी मर जाएंगे। तो सच्ची उनकी भी तो उम्र हो गई। तो उम्र हो गई तो क्या तू मेरी मम्मी को मारेगा? मामा वैसे बातें करता मामा है? कितने साल की है नानी माँ जी? मेरी नानी माँ जी। आप ही बोल रहे हो कि उम्र। मामा कितने साल की है नानी माँ जी? कितने साल की? भाई नानी माँ जी का मुझे आइडिया नहीं है, इस बार नानी माँ से ही पूछेंगे जाके। मुझे आपका माँ जी थी जो उस दिन देखी थी हमें, वो कितने साल की है? कौन माँ जी? गर्भ भैया 97 प्लस है शायद, मतलब 98 की भी हो सकती है, बट 97 प्लस पक्का है। इतनी ज्यादा? और क्या, 100 साल तक जिएंगी मोदी की माँ जी। गाइस सुनिए, बताओ
सच है, आप कभी जाओ ना उधर तो पूछ रहा हूँ ताई जी मम्मा मतलब 98 की तो हो गई, उनका बर्थडे कब आता है? गाइस जहाँ पर आप पूछ के आना कि कब पता नहीं 100 साल तक का है जी। गाइस वो जो हमारे वो नहीं है मम्मा काश 105 रिकॉर्ड टूट जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं भाई, इतनी एज नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वो माँ जी बहुत परेशान है। इतनी एज एक लिमिटेड एज। अच्छा आप लोग बताओ कि आप लोगों के हिसाब से मैं कब तक जीनी चाहिए? आपकी बहू आ जाए तब तक, बस ठीक है, फिर मर जाऊं। एक ड्रामे है, ड्रामे, ठीक है। तो चाहता है कि मैं चली जाऊं, मेरे से गुस्सा इतना होता है, इतनी झगड़ा करता है मेरे साथ। पैसे तो तू पापा और के पूछो साथ। क्या पूछ रहे हैं आज भाई? इन्होंने बोला कि आज हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि आज रुद्र को पता चला है कि आपकी मम्मा टीचर थी, और इसके बड़े पापा ने बताया इसको, है ना? बता हद है, मतलब तुझे पता ही नहीं था? नहीं था, मैंने तो बहुत बार बताया आप लोगों को। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मम्मा ऐसे ही हो है। मैंने तो जब नाना जी ऊपर गए थे उन्होंने भगवान जी से बात की थी, मैंने उसे तभी सुन लिया। सुन लो इसकी बात। झूठ क्यों बोलता है? इतना झूठा लड़का ये। तू कहाँ वहाँ कोई पहरेदारी कर रहा था जो तुझे पता था नाना पापा भगवान जी से बात कर रहे थे और कह रहे थे मुझे नहीं प्यारी मैं बेटी। तो जूम कर करके देख रहा था भगवान जी को। अच्छा ठीक है। तो तुझे यहाँ के अगर मैं तेरे पास एक बोतल भी रख दूँ ना, तुझे वो नहीं दिखती है ये zoom भाई करके। अब तो आपको इतना नोटी लग रहा है, और जब ये छोटा था ना, मतलब क्या बताऊं, इतना क्यूट और इतना भोला बच्चा था। देखो guys, वहाँ मतलब पर है हाँ, photos। इसको मैं पता कैसे कर लेती थी, मतलब किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई इसको संभाले। सच बात है, ऐसा नहीं बिल्कुल, मतलब इसको मैं Guys, मम्मा झूठ बोल रही है। नहीं सच में। रुद्र था ना, रुद्र खूब रोता था, लेकिन ये था, इसको मैं क्या करती थी, जैसे काम करती थी ना, तो अगर मैंने बिठा दिया, 2-4 मूंगफली वगैरह डाल दी इसके आगे, तो बाहर हमारा पहले शीशे का गेट था यहाँ पे, उसमें से चिड़िया विड़िया आती रहती ना, बाहर कुछ रोटी वगैरह डाल देती मैं, तो चिड़िया विड़िया तब भी आप ट्यूशन देख पढ़ाती देख थी। हाँ और गाइस जब मैं देख LKG देख में के था ना, खेलता रहता था, और अब ये अब सारा दिन मेरे सर पे नाचता है, इतना बोलता है। और गाइस जब भैया थे ना LKG में ये रही फोटो। हाँ वो रही मेरी फोटो। जूम करके दिखा, कितना क्यूट था ये, देख लो। अच्छा था ना? और इसकी देख वो वाली फोटो अगर कहीं मिले भाई तो फ्लैश ऑफ करो, आंखों पे पड़ रही है। फिर वो अनीता मम्मा ने वो बांध रखा है ना, रुमाल बांध रखा है, वहाँ मामा के थे तब। वो वाली फोटो अगर मिली ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो गुम गई। और मेरे पास है नहीं, एक फोटो मेरे पास और है, वो मैं व्लॉग में अटैच करूंगी, आज नहीं तो कल। लेकिन वो बहुत क्यूटेस्ट फोटो है इसकी, बहुत प्यारी फोटो है, और guys, बहुत अगर सारी है अगर- मतलब। मम्मा मैं कैसा था? मैं भी अच्छा ही हूँ। अगर आप ना वो नहीं देख पाए तो हम बाहर की दिखा मम्मा मैं तो अच्छा ही था जब मैं छोटा था। गाइस जब भैया LKG में थे ना, रोते थे स्कूल वहाँ पर जाने के लिए, फिर भैया को मम्मा ना रूम में बंद करती थी, फिर ऐसे रोते थे भैया, फिर भैया कहते नहीं मैं जाऊंगा, फिर मम्मा पूरी स्टोरी बताओ, मेरी पूरी स्टोरी बताओ। आपकी पूरी स्टोरी है कि आप शुरू से ही मतलब एकदम इतने जो रोने वाला बच्चा होता है ना, जो एक नंबर का, जो जिसकी मम्मी परेशान रहती कि कोई इसको उठा के ले जाओ, मेरा हाल वो था कि कोई इसको ले जाओ, कोई रखो, बस। मतलब बिल्कुल भी शांत नहीं रहता था ये। थप्पड़ मारती थी और आप- मम्मा मुझे। नहीं थप्पड़ तो मैंने नहीं मारा। हाँ अच्छा इसका क्या था, ये कुछ भी खाता पीता नहीं था। हाँ ये था भाई, ना दूध पीता था ना कुछ भी वैसा ऊपर का कुछ खाता था, तो फिर ये भूख के मारे, तभी तो ये इतना बचपन में नहीं खाया, तभी ऐसा है। और ये सही था, ये तो मस्त था। मम्मा का जो मम्मा इसका पेट आगे निकलता, बम पीछे निकलते हैं इसके। कैसा है ये? ठीक है, ये ऐसा लड़का था, लेकिन अब ये शैतान है और वो शरीफ बच्चा है बड़ा वाला। गाइस लेकिन ना पहले ना जो भी मम्मा खाती थी और जो भी मिलाती थी, मैंने वो पहले मम्मा मुझे मुझे मैं खिलाती थी, अब ये मांग के खाता है। हाँ मम्मा वो जब मैं छोटा था, मैंने वो 2 साल की मैं कितना कुछ सीख लिया था। जब मैं 3 पढ़ने साल में ही शुरू से तेज है भाई। नहीं, जब मैं 3 साल का था। अब ये ज्यादा पिटता है मेरे से, पहले रुद्र पिटता था, रुद्र अब नहीं पिटता, और अब ये ज्यादा मैं पिटता हूँ लेकिन लिमिटेड। ऐसे लेटी होती थी और मैं ना ऐसे सोया हुआ होता था जब मैं छोटा था। जब ये छोटा बच्चा था तो। मम्मा इसकी तो इसकी कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स है मेरे पास, वो दिखाएंगे एक दिन। मेरी नहीं है। आपकी भी आपके एल्बम में है, जब आप हुए थे तब की।
और गाइस एक्चुअली इसका ये था चुप, ये इसका ऐसे ही डांट खाता है आपसे। ये यूं ही तो खाता है, टिकता नहीं एक जगह। हाथ तुम करने दो बब्बू। ठीक है, ये वो था, ये पतला कमजोर था, मतलब शुरू से ही कमजोर मीन्स खाता नहीं था। मेरे को इतना आइडिया नहीं था बच्चों, छोटे बच्चों को क्या खिलाते क्या नहीं, तो इसलिए इसके टाइम पे पता चल गया। आपकी शादी भी तो पहली बार ही हुई थी। औरों की 10-10 बार होती है। हाँ। कैसी सवाल जवाब दे- मम्मा पिछले जन्म में सबकी होती है, मेरी भी हुई थी। अच्छा, याद नहीं है लेकिन मुझे तो पता ही नहीं पिछले जन्म में आपने। मेरी तो एक- बस और कुछ पूछना है? मुझे ये याद नहीं है। आज सुबह से मेरा सर में दर्द था भाई, थोड़ा फास्ट था ना, इस वजह से पता नहीं आज पहली बार हुआ, वरना किसी मंडे को नहीं होता था। देख तो आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, सडनली आज इसको ये चीज पता चली है कि इसकी मम्मा टीचर थी। तो आज ये दोपहर से लग रहा था मम्मा मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, मम्मा तो मैंने सोचा क्यों ना चलो ब्लॉग बन जाएगा और मम्मा। आप लोगों के साथ भी शेयर करें। मम्मू बोलो। पूनम आज कितने साल की है? पूनम माँ जी? 54। हाँ शायद। बाबा की ऐसे तो 2 साल ही छोटी होंगी। बाबा हाँ बाबा मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ, मैं एक बार कंफर्म कर लेंगे, चलेंगे ना तब पूछेंगे। ठीक है, तो बस हो गया। नहीं, थोड़ी देर और बात। मम्मा एक चीज पूछूं, जब आप लोग पहले थे, आप लोग पैदल जाते थे या रथ गाड़ी में घोड़े को कहाँ पर? स्कूल? स्कूल में हम पैदल जाते थे। हम वैसे जैसे हम स्कूल जाते थे ना, उसी में ही मजे थे। आजकल तो बस में टंग के चल दो, मस्ती में जाते थे, पैदल पैदल भागे भागे। मम्मा भागे भागे तो मुझे भी जाना है। हाँ भाई, ये चीज सबसे इंटरेस्टिंग थी कि एक ये भी चीज थी कि ना, जब मतलब हम कितने छोटे, जब हम तुम्हारे जितने छोटे थे ना, तो उस टाइम पे जो हमारा वहीं पे पास में स्कूल था, मतलब कितना बताऊं, पास में इतना- थोड़ी सी पास में ही था। हाँ थोड़ी पास में था, 2 मिनट चुप रहे। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, पहले जब जीजे नहीं था, जीजे भी पढ़ती थी जब, तो हम वो स्कूल हमारे पास में नया नया खुला था, तो मेरे पापा एक्सपायर थे उस टाइम पे। ठीक है, तो वहाँ पे इतना वो था, मतलब कि पहले के बच्चे लंच टाइम में, पता है आप तो लेके जाते हो फ्रूट लंच भी, वैसा वाला लंच भी है ना। और हम जब पहले होते थे ना, तो हम तो स्कूल से लंच टाइम में अपने घर आके खाना खाते थे, और फिर खाना खा के फिर स्कूल जाते थे, फिर स्कूल फिर चालू हो जाता था। हैं? हाँ सच में, आप सब भी बताना कमेंट में भाई किस किस को ये चीजें, मतलब किस किस ने ये चीजें करी है। फिर ना मम्मा बड़ा अच्छा लगता था वो। मम्मा ऐसे तो मुझे भी चाहिए, घर आ जाओ। हाँ सच में, हम तो अपना खाना खाने घर आते थे। मुझे भी घर आना है यार। हाँ, जब हम छोटे थे ना, तब फिर ना 7th 8th क्लास तक हमने ऐसा ही किया। फिर स्कूल का रूल चेंज हो गया कि भाई बाहर कोई बच्चा नहीं जाए, सब अपना लंच वंच लेके आओ, तो इसलिए। आपके तो मौज है, मुझे भी ऐसा करना है। आप और बस बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इतने क्वेश्चंस काफी है, फिर कभी बीच बीच में पूछ लिया करो। नहीं मम्मा। आज तुम्हारे मन में एकदम से क्या है कि मम्मा से क्वेश्चंस करे कुछ? ओके बाय गाइस। पसीने की बदबू आ रही, नहा लिया होगा शाम के टाइम, फूला रहेगा। मम्मा चलो फिर आज के व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और सब बताना है ऐसे लंच टाइम में कौन कौन अपने घर जाके खाना खा के आता था, कौन कौन पास के स्कूल में जाता था, और किस किस का बेटा ऐसा था? हाँ, और किस किस के बच्चे इतने निकम्मे थे, और किस किस की अब इतनी शरीर? गाइस मैं तो ना एलकेजी में ना कभी अंदर खाता था, कभी बाहर जाके बातें करते करते खाता था। मलाई खाता ही नहीं था, बात करते तू था। वैसे एक मम्मा। बात बताऊं, मम्मा आप ना खाते वक्त पापा के साथ बातें करती हो ना। हाँ ये एक बात हो गई, बस दूसरी बात क्यों बता रहे? टीम मैम कहती है मंकी होते हैं जो ना खाने के वक्त बात करते हैं, अच्छा। ऐसे करते हैं मंकी। अच्छा ओके बाय बाय, आप व्लॉग नहीं, एंड कर दो। कितनी अच्छी बात बताई है इसने, खाना खाते जो बात करते हैं तो वो मंकी होते हैं, इसकी मैम ने इसको बताया है ना। गाइस तो देखो, सब सुन लेना भाई, कोई भी खाते टाइम बात नहीं करना आज के बाद, वरना तो क्या बन जाएंगे? वरना देखो उनके ऊपर क्लास जाएगा। नहीं क्या बन जाएंगे, देवाश बताओ बेटा। मंकी हाँ, उधर बताओ। मंगी। अरे दोबारा। चलो भाई आज के व्लॉग को, चलो तो भाई आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और देखो आज बिल्कुल भी कोई मन नहीं था व्लॉग बनाने का, तो बच्चों ने अच्छा कंटेंट ढूंढा। इनको जानना था कि मम्मा आप कैसे स्कूल जाते थे, क्या करते थे, आप कौन से स्कूल में जाते थे। और इनके बड़े पापा ने बताया कि तुम्हारी मम्मा टीचर थी, तो मेरे बच्चों को पता ही नहीं था। तो
चलो आज इनका भी कुछ बातें क्लियर हो गई। देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती जो हम बच्चे हमसे खुद से पूछते हैं ना तो उनको ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आता है बातें बताने में, और अगर हम अपनी बातें खुद बताते हैं ना तो उनको नहीं आता। ठीक है, तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, कंटेंट के साथ। और अभी तब तक के लिए गुड परसों तो बाय पार्टी है बहुत बड़ी वाली भाई, वो गाइस। आपको वो कल बताएंगे, ताकि कल बता देंगे आपको, कल पक्का पक्का बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय। लाइक शेयर कमेंट कर देना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और ना कमेंट करके बताना आपको कितने पार्ट अच्छे लगे। और गाइस जल्दी से तू ठीक है भाई, तो चलो बाय। लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बाय बाय।